सबके तन में अपना प्रभु बैठा है, जिसमें वो मालिक नहीं है। वो ऐसा कोई भीखा साहब एक संत हुए, का भीखा भूखा को नहीं, और सबकी गठरी लाल, और गांठ खोलना जानत नहीं आदि से कंगाल। का सबके अंदर में परमात्मा निवास करता है, सब में वो प्रभु बैठा हुआ है, लेकिन उससे मिलने का तरीका नहीं जानते हो, इसलिए दर दर पर भटक रहे हो। कहीं पेड़ की पूजा, कहीं पत्थर की पूजा, कहीं नदी की पूजा में जीवन उलझा हुआ। हे प्यारे भाइयों बहनों, अपने शरीर में अपना प्रभु रहता है। रामचरितमानस में महात्माओं ने लिखा, वो स्वामी जी महाराज ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा ये जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। अगर आपको ईश्वर यानी भगवान की खोज करना है तो पहले अपने आप की खोज करो, क्योंकि वो भगवान आपकी आत्मा के ही जैसा है। अगर आपने अपनी आत्मा का दर्शन नहीं किया तो आपको भगवान मिल भी जाएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। जब सच्चे महात्मा महापुरुष मिलते हैं तो अपने ही शरीर में अपनी ही आत्मा से मिलने का रास्ता बता देते हैं। जीव जब उस रास्ते पर चलता है तो अपने इसी सुंदर मानव शरीर के अंदर अपने आत्मा का दर्शन होता है। आत्मदर्शन जब होता है तब परमात्मा के मिलने का पहला कदम चलता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये महात्मा महापुरुष भारत की धरती पर सदैव आया करते हैं और आत्मा से परमात्मा से मिलने की राह बताया करते हैं। ये भारतवर्ष महात्माओं की भूमि है। यहाँ पे समय समय पर ईश्वरी शक्तियों ने अवतार लिया है। हे प्यारे भाइयों बहनों, जब धरती पर धर्म का लोप हो जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए ऊपर से कोई महाशक्ति अवतार लेती है और भारत की धरती पर वो अवतारी शक्तियाँ धर्म के इस महाबिगुल को बजाने का काम करती हैं। ऐसा ही एक महाबिगुल हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बजाया। आज जहाँ सारी दुनिया मांस खाने और शराब पीने, चरित्रहीनता के गंदे कर्मों में लिप्त है, भारत की धरती के ये महापुरुष लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने का अभियान चला रहे हैं। बोलो, दुनिया के खिलाफ आवाज है कि नहीं है? है प्यारे भाइयों बहनों, जहां देश की सरकारें देश को दारू और शराब पिला रही हैं, वहां भारत की धरती का ये महापुरुष लोगों को चरित्रवान और सदाचारी और नशा मुक्त जीवन बिताने की राय दे रहे हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे विलक्षण शक्ति के परम धनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की इस आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति के संदेश को सुनने के लिए आप यहाँ आए हो। अपने मन, बुद्धि, विचार को एकाग्र करके इन वाणी और वचनों को सुनना, निश्चय ही आपके जीवन को बदल देने वाला संदेश आज आपको मिलेगा। प्यारे भाइयों बहनों, महात्मा महापुरुष जीव जगाने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं। अब आप कहोगे कि हम जाग रहे हैं, जागता वो है जिसकी आंखें होती हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, सारा संसार सो रहा है, ऐसा महात्माओं ने लिखा है कि मोह निशा सब सोवनिहारा और देख सपन अनेक प्रकारा। का सारा संसार मोह की गहरी निद्रा में सो रहा है। महात्मा इस मोह को भंग करने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ सब अपने मतलब के हैं। सब दुनिया एक दूसरे में इसलिए जुड़ी है कि सबका एक दूसरे से मतलब है। पति पत्नी आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन अगर पत्नी को बच्चा ना हो तो लोग कहते हैं छोड़ दो, दूसरी ले आओ। पति अगर पत्नी के काम का नहीं है, लोग बीच में छोड़ देते हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, जब इतना प्यारा रिश्ता आपस में स्वार्थी है तो बोलो दुनिया में कौन निस्वार्थ काम करेगा? ये सारी दुनिया मतलब की है और स्वार्थ की है। इस स्वार्थ की दुनिया में महात्मा कहते हैं कि आप निस्वार्थ रह करके अपने आत्मा के